प्रेस लॉर्ड, मैं पास्टर मसीह और मैं आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने चुना है, इसलिए मैं आप लोगों को सभी को अपनी गवाही के द्वारा मैं इस मीडिया के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं और अपना जीवन का तमाम बातों को शेयर करना चाहता हूं। इसके लिए आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना के साथ हम चालू करेंगे। दयालु परमेश्वर, आपने हमें बुलाया, आपने चुना है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रभु जी इस मीडिया के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए कृपा करो। हम तो मिट्टी और धूल हैं, सामर्थ्य परमेश्वर आप है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को अपने जीवन में जो आपने कार्य किया वो प्रभु संपूर्ण रीति से अगुवाई करने के लिए कृपा कर, तेरी इच्छा पूरी कर, अगुवाई दो। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। मेरा नाम पास्टर मसीह है और मैं गुजरात में रहता हूँ। और गुजरात में मेरा एक छोटा सा परिवार था। मेथोडिस्ट चर्च में हमारा जन्म हुआ। मेथोडिस्ट परिवार में हम पले बड़े हुए और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे परिवार में हम लोग 10 लोग थे। मम्मी पापा, 3 भाई 2 बहन, ऐसे हम लोग 10 परिवार थे। और उसमें हमारा बड़ा भाई का जो साली का शादी हो रहा था उसमें हम लोग गए और जाते समय कार में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद और मैं पापा की गोद में बैठा था, पापा गाड़ी चला रहा था और वो एक्सीडेंट ट्रक एक घाट में जाते समय एकदम ऐसा घाट में आया तो उधर से एक ट्रक आ रहा था, उसका ब्रेक फेल अचानक हो गया और वो टकरा गया और हमारे गाड़ी को पूरा ऐसा धक्का मार के 1 किलोमीटर तक ले गया। उसके बाद लेने के बाद हमारा जो गाड़ी था वो धक्के लगने से दरवाज़ा पता नहीं कैसे खुल गया, मैं फेंका गया और ज़मीन में गिर के बेहोश हो गया। परंतु वो गाड़ी को धक्का मारते ट्रक लेते गया, 1 किलोमीटर तक ले गया और पूरा वो तहस नहस कर दिया। और सब लोग 9 लोग उस कार में, टाटा सुमो में बैठे थे, सब लोग मर गए। पर मुझे मालूम नहीं, मैं छोटा था। और फिर बाद में उसके बाद वो ट्रैफिक पूरा जाम हो गया। ट्रैफिक जाम होने के बाद बहुत शोर होने लगा। बहुत शोर होने के बाद मेरे को कान में आवाज़ आया और मैं उठा और पापा मम्मी को ढूंढने लगा तो कोई दिखा नहीं। मैंने बोला क्या हो गया करके वो भीड़ में जब घुसा तो गाड़ी को जब मैं देखा, पापा मम्मी को देखा, किसी का गर्दन कट गया है, किसी का पैर कट गया है, पूरा बॉडी मतलब उसमें चिपट गया था। इतना तहस नहस हो गया। वो दृश्य देखकर मेरा जो दांत है वो दब गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद किसी ने हमारे पापा को पहचाना और फिर बाद में हमको पहचाना, शायद वो देखा था और वो देख करके हमको पहचान कर मुझे हॉस्पिटल में ले गए। तब तक वो बॉडी का दफन विधि वगैरह सब उन लोग हो गया। उसके बाद 4-5 दिन के बाद मुझे होश में आने के बाद, मेरा हॉस्पिटल में से मैं डिस्चार्ज होने के बाद मैं ढूंढने लगा पापा मम्मी को, कोई नहीं मिला। उसके बाद मैं घर में आया और घर में मुझे बताए, बोले कहाँ रहता है। मैं बताया, मैंने बोला साहब मैं तो गुजरात में रहता हूँ, मैं सूरत शहर का। परमेश्वर मुझे अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद। अमरेली में परमेश्वर पूरी रीति से मुझे वहाँ जाने के लिए परमेश्वर को औका दिया। घर में जाके देखा तो घर में कोई नहीं। मुझे भय लग गया, डरने लगा, मैं बहुत डर गया। और डरने के बाद मैं बहुत चिंता में हो गया, प्रभु अब मैं क्या करूं। मुझे बहुत भूख लगी। लोगों के, मैं पड़ोस में एक बहन थी, मुझे बोले कि हमारे पास आओ, खाना देंगे। घर में सब कुछ था, खाने के लिए था, बनाने के लिए था, खेती था, बाड़ी था। परंतु अमरेली में कोई भी, परमेश्वर पूरी रीति से, परमेश्वर हमारा जीवन में एक अद्भुत रीति से, परमेश्वर सारी चीज़ों से संपूर्ण था, परंतु कोई करने वाला नहीं था। मैं छोटा बच्चा, खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी करना नहीं आता, मैं क्या करेगा। लोगों के बीच में घर में जाकर मुझे बुलाए और लोगों के घर में जाकर खाना मांगो तो बोले झाड़ू मारना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, पोछा मारना पड़ेगा करके मुझे बोलते थे। तो मैं वो छोटेपन से मैं लोगों के घर में इतना तकलीफ़ के साथ दुख सह के पोछा मारा, झाड़ू मारा, बर्तन धोया और मैं अपने भोजन को मुझे किया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक भाई जो सुखचंद नाम का एक व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसको बुलाया और मुझे बोला कि बेटा
बेटा मेरे घर में चलो, और मुझे वो वर्कशॉप में काम करने के लिए मुझे मौका दिया। उसके घर में वर्कशॉप का दुकान था, वो वर्कशॉप दुकान में गाड़ी का काम होता था। उस गाड़ी के काम में लोगों को, कारीगरों को मैं पाना देता था, पेंचिस देता था, गैस देता था, और जो काम जो बोलते थे वो काम को मैं करता था। उसके द्वारा मुझे खाना मिलता था। फिर उसने मुझे पढ़ने के लिए मौका दिया, और पढ़ने के बाद मुझे पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद पूरा 1 साल पर मुझे पढ़ने के लिए मौका दिया। पढ़ते पढ़ते 8वीं तक मैंने पढ़ा बैहर में। पढ़ने के बाद बैहर में पढ़ा, और उसके बाद 8वीं तक पढ़ा हुआ मेरा उम्र 12-13 साल हो गया। मैं बोला प्रभु अब मैं क्या करूं, तो उसी के साथ मैं रहा। तो सुखचंद अंकल से बोला, मैंने बोला वो वर्कशॉप का मालिक था, उसको मैंने बोला अंकल मैं क्या करूं, अब मेरा कोई भी नहीं है, अब मैं कैसे करूं। मतलब कोई तो होगा बेटा, कोई तो होगा घर में, आप ढूंढो। तो मैं घर में जा कर के ढूंढने लगा कुछ भी। मैंने बोला किसी हमारा कोई भी रिलेशन का लोग होगा तो बताएगा। तो वहाँ पर एक डायरी मिला, और वो डायरी अलमारी में, वो डायरी में एक सूरत शहर का नाम लिख करके एक डायरी था। उसमें प्रभामती बहन के लिए एक डायरी था, उसमें मेरे को नाम लिखा, और वो डायरी को दिखाया। सुखचंद अंकल देखो ये डायरी है। तो बोले नहीं, ज़रूर आपका परिवार का कोई व्यक्ति है, और आप चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिख करके मैं उनको प्रमोश किया, और उसने लोगों ने को देखा, और वो मेरे को फिर ढूंढने के लिए बैहर में आए और मुझे बुलाए, और वहाँ से मुझे ले करके फिर बाद में गुजरात में लाए, और गुजरात में मुझे पढ़ाया लिखाया, और 9वीं 12वीं तक मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद अब पढ़ के जवान हो गया। अब जब पढ़ने के बाद अब परमेश्वर का योजना क्या था मुझे मालूम नहीं था। पर एक दिन 12वीं पढ़ने के परीक्षा के बाद वेकेशन में मैं एक पेपर पढ़ने का मुझे बहुत आदत था। तो पेपर जब मैं पढ़ा तो वहाँ पर एक वैकेंसी था। वैकेंसी में निकला था तो होम गार्ड का नौकरी था। तो मैं पढ़ते पढ़ते वो फार्म भर दिया, और फिर भरने के बाद और वो मुझे एक नौकरी मिल गया, और मैं फार्म में वो नौकरी में पास हो गया। मम्मी बोला पास होने के बाद, पूरी रीति से पास होने के बाद मैं नौकरी पे लगा, और नौकरी में लगने के बाद परमेश्वर 3 साल नौकरी मुझे करने के लिए कृपा किया। बड़ौदा गुजरात का एक बड़ौदा शहर है, वहाँ से सिलेक्ट हुआ था, और वहाँ से मैं पास होने के बाद 3 साल नौकरी करने के बाद परमेश्वर मुझे जयपुर एक झोटवारा मतलब जगह है, वहाँ एयरपोर्ट का बहुत बड़ा वो है। वहाँ पर एक जामुन का पेड़ के नीचे मैं बैठा था दोपहर के 2 बजे, और एक सफ़ेद कपड़ा पहनकर, एक सफ़ेद दाढ़ी, पूरा लंबा दाढ़ी पहनकर आया, और मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि बेटा मैं ये संसार के काम के लिए तुझे पसंद नहीं किया, मैं अपने काम के लिए पसंद किया हूँ, इसलिए ये सारे कामों को छोड़ दो और मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं चिंता में पड़ गया, और उसके बाद मैं बोला सपन देखता हूँ क्या, ऐसा मैं बोल ही रहा था कि वो लुप्त हो गया। लुप्त होने के बाद मैं डर गया। मैंने बोला प्रभु कोई भूत आ गया क्या, ऐसा करके मैं बहुत चिंते में हो गया, डर गया। लोगों को बताने लगा, मैंने बोला कैसे होगा। तो सब बताने के बाद कोई भी विश्वास नहीं करता था, कोई भी विश्वास नहीं किया। इसलिए मैं बहुत चिंतित में रहा, और चिंतित में रहने के बाद मैं बहुत ही दुर्बल हो गया। और फिर बाद में लोगों से शेयर किया, बातें किया, पर कोई भी विश्वास नहीं किया। फिर मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूं, अगर आप सेवकाई में वो ये कौन है करके मैं नहीं जानता था। फिर मैं घर में आया, और घर में आने के बाद एक बाइक था, वो बाइक में मैं रेसिंग करने के लिए गया। रोड में चलाते चलाते वहाँ जंपिंग था रोड में, वो जंपिंग में ऐसी गाड़ी कूदी, और वो गाड़ी कूदने के बाद गाड़ी लहरा गई, और एक बड़े पत्थर में मैं जाके गिर गया। मेरा दांत सब टूट गया, मेरे माथे में चोट आ गया, और पूरी रीति से मैं जख्मी हो गया। कुछ समय के बाद पूरी रीति से पूरा एकदम नाक में पाइप, मुंह में पाइप, पेशाब में पाइप, ऐसा करके पूरे लैट्रिन में पाइप करके मेरा हालत बोलने लायक नहीं था। कुछ समय के बाद मैं कोमा में चला गया। 9 महीने तक मैं कोमे में था, और 9 महीने के बाद मुझे मालूम नहीं था, सब डॉक्टर लोग सोचते थे कि मर जाएगा। हमारे को कोई सिखाने वाला, बताने वाला बिल्कुल भी नहीं था, और मैं उस कोमे की अवस्था में मैं पड़ा हुआ था। खाली आँख खुली थी, पैर काम नहीं करता था, हाथ काम नहीं करता था, नाक में पाइप था, पेशाब में पाइप था, लैट्रिन में पाइप था, मुझे शरीर का कोई भी अंग मेरा चलता नहीं था। परंतु नवंबर का महीना था, और नवंबर का महीना में
और वो एक कड़क एकदम ठंडी थी। और उसी समय रात के 10 बजे वही जो दर्शन दिया था वो दूत मेरे पास आया और बेड में बैठकर मुझसे बोलने लगा, बेटा आज भी मैं तुझे ठीक करने के लिए शक्ति रखता हूँ, इसलिए सब बातों को छोड़कर मेरे पीछे हो जा और मैं तुझे पूरी रीति से सब कुछ दूंगा करके परमेश्वर मुझसे बातें किया। मैं बोला कि प्रभु ये कौन है। मेरी आंखें तो खुली थी, मैं देख रहा था कि ये कौन है, पर मेरे हृदय में से एक आवाज़ निकली, ये तो परमेश्वर है। और ऐसा मैं बोला, प्रभु अगर मेरे को जीवन देता है तो मैं मेरा जीवन को आपको दूंगा और मैं जीऊँगा तो आपके लिए और मरूंगा तो आपके लिए। ऐसा करके मैं प्राण लेकर के अंदर बातें किया और बहुत रोते रोते सो गया। सोने के बाद मैं सो के जब उठा तो देखा तो नाक में पाइप नहीं है, पेशाब में पाइप नहीं है, पाइप पूरी रीति से मेरे शरीर से हट चुका था और मेरे शरीर में जीवन आने लगा, हाथ में जीवन आने लगा, पूरा हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा और मैं बहुत अपने आप को धन्यवाद करने लगा परमेश्वर पूरी रीति से। तो रात में जब पूरी रीति से मैं उठने बैठने लायक हो गया तो मैं बैठ करके बहुत प्रार्थना कर रहा था। हॉस्पिटल के तमाम लोग आए, ये तो कोमा में पड़ा था, एक बैग कैसे उठ गया करके सब लोग भीड़ लगा दिए थे। फिर बाद में थोड़े समय के बाद डॉक्टर आया और वो चिल्ला करके बोलने लगा, क्या हुआ सब लोग क्यों यहाँ खड़े हो। तो वहाँ पर मेरे पास आकर डॉक्टर बोलने लगा, क्या हुआ मसीह। मैंने बोला साहब, मैंने बोला रात में मैं दर्शन देखा, या एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया और बूढ़ा व्यक्ति मुझसे बातें करने लगा और बातें करने कर बोलने लगा कि तू आज भी मैं तुझे ठीक करने का शक्ति रखता हूँ, इसीलिए सब काम छोड़कर मेरे पीछे हो जा और मैं तुझे पूरा चंगाई दूंगा। ऐसा करके मुझसे बातें किया। उसके बाद मैं रोने लगा और मैं सो गया, मुझे मालूम नहीं। फिर तो वो डॉक्टर बोलने लगा कि मसीह बोले आपको ही प्रभु चमत्कार कर सकता है, दूसरा मनुष्य के हाथ में आपका जीवन नहीं था, आप मनुष्य से बाहर हो चुका था और आप एक प्रकार का खाली जीवन पड़ा था, पर वो जीवन प्रभु आपको दिया है। तो मैंने बोला, मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैंने बोला सचमुच प्रभु मेरे को जीवन दिया करके मैं प्रभु को समर्पण किया और मैं बोला प्रभु आज से मैं अपना जीवन को आपको दूंगा करके मैं प्रभु को जानने की इच्छा रखने लगा, प्रभु को और भी वचन पढ़कर सीखने की इच्छा रखने लगा और मेरी इच्छा बढ़ गई और मैं फिर प्रभु को वाचा बांधकर मैं जानने लगा कि अब मैं प्रभु में बढ़ूंगा। मैं फिर विचार किया अभी मैं सेवक लोग के पास जाकर वचन को पढ़ने के लिए सीखूंगा करके मैं एक सेवक के पास गया। मेथोडिस्ट चर्च का एक पास्टर था, उसको मैंने बोला पास्टर साहब मुझे दर्शन मिला है, अभी मैं सेवा करूंगा, इसीलिए वचन को पढ़ने के लिए मेरी मदद करो। उसने बोला नहीं नौकरी करो, कोई ऐसी किसी को पकड़ नहीं लेता है। ऐसा करके मुझे डांटने लगा। मैंने बोला फिर मैं निराश हो गया। फिर मैं बोला मैं क्या करूं। फिर मेरे को वो एक अगुवाई मिला, बोले नहीं एक CNI का एक पास्टर था, उससे मैंने बोला बात करता हूं। उसके पास जा कर के बात किया। वो पास्टर मेरे को बोलने लगा कि बोले देखो परमेश्वर किसी को भी ऐसी पसंद नहीं करता है, परमेश्वर किसी को भी ऐसी चुनता नहीं है, इसीलिए आप एक काम करो, नौकरी करो और पूरी रीति से नौकरी करो और ये सब कामों को छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए ऐसा बुलाहट नहीं जानते हैं। मैं बहुत निराश हो गया। इसी प्रकार निराश हो गया। फिर मैं एक सेवक रोमन कैथलिक पास्टर के पास गया, उसने भी मुझे धक्का मारा। मैंने बोला प्रभु क्या है। मैं बोला प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे करूं, मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा था कि मैं बाइबल कॉलेज पढ़ सकूं। निराश होकर एक जगह बैठा था, तभी एक सेवक आया और वो सेवक उड़ीसा का सेवक था। वो सेवक मुझसे कहा, एक टेक्स्ट मुझे दिया और कहा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अब वो सेवक को वो टेक्स्ट को मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो वचन मेरे अंदर ऐसा बैठ गया और पूरी रीति से मैं उसको लिपट गया। मैंने बोला आप पास्टर हैं? तो बोले हाँ मैं पास्टर हूँ। मैंने बोला मुझे वचन पढ़ना है, मेरे को वचन पढ़ने के लिए मुझे सहायता करो। तो उसने बोला मैं तुझे सहायता करूंगा, तू मेरे पास आओ। फिर उसने मुझे फ़ोन नंबर दिया, बेथसेदा बाइबल कॉलेज का मेरे को नंबर दिया और बेथसेदा बाइबल कॉलेज में मुझे जाने के लिए पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। आर इब्राहिम दिल्ली में आर इब्राहिम बेथसेदा बाइबल कॉलेज है, उसका भी वापी में भी उसका कॉलेज है, वहाँ पर मुझे पढ़ने के लिए मौका दिया और पढ़ने के बाद
परमेश्वर पूरे 3 साल का ट्रेनिंग देने के बाद मैं जब बाइबल कॉलेज पढ़ लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैं बोला प्रभु अब मैं तो पढ़ लिया, अब मैं सेवा कहाँ करूँगा। तब परमेश्वर का एक दास वापी में बाबू इब्राहिम मेरे को बोला कि तुम मेरे साथ असिस्टेंट पास्टर के रूप में सेवा करो। मैं उनके साथ सेवा किया, उनके साथ में रहा, एक वफादार करके रहा, एक ईमानदारी रूप से रहा और उनके द्वारा प्रभु मेरे को बढ़िया आशीष किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अब उसने बोला कि तुम अब परिपक्व हो गए हो, अब एक काम करो, अब तुम सेवा करो। तो मैंने बोला सर सेवा करने के लिए? बोले कहीं भी। तो मैंने बोला मेरा शादी नहीं हुआ था, अब मेरी शादी कैसे होगी? तो उसने मुझसे फिर बोला कि नहीं चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो 1 साल कंटिन्यू 1 साल मेरा प्रार्थना किए शादी के लिए। तो केरल से एक पास्टर गया था साबू थॉमस नाम का, वो पास्टर बाबू इब्राहिम का पास्टर का दोस्त था। वो पास्टर वापी में गया, वो मुझसे मिला, मुझसे देखा, बातचीत किया और उसके बाद उस सेवकाई में उसने देखा कि लड़का एकदम अच्छा है। तो मेरे को बोला मसीह एक काम करो, आप एक फ़ोटो दे दो, और मैं फ़ोटो उनको दिया। और वो फिर केरल में आए, कोड़पड़ा मोड़ में एक स्टीफन नाम का एक व्यक्ति था जो उनके चर्च का, उनके संपर्क में रहने वाला एक व्यक्ति था, उनकी लड़की थी माशा। उनसे वो बोला कि वो बातें किया, बोले कि गुजरात में एक लड़का है, क्या वो लड़का आपको पसंद है? वो लड़के से आपका शादी करना चाहते हैं तो आपको पसंद है? तो बोले प्रभु की इच्छा है तो हो जाएगा। तो उन्होंने हाँ बोला। तो मेरे को उसने फ़ोन किया और बोला कि साबू पास्टर ने फ़ोन किया, बोले कि मसीह अब तुम गुजरात केरला में आ जाओ और आ कर के लड़की को देखो और लड़की आपको क्या करेंगे, शादी की बातचीत करेंगे। तो मैं बोला अच्छी बात है। फिर मैं उधर से फ़ोन करके मुझसे बातें किया। मैं बोला फिर टिकट निकाला और टिकट निकाल के गाड़ी में बैठा। मैंने बोला प्रभु मेरे को तो मलयालम आता नहीं, कुछ भी बातचीत करना नहीं आता, कैसे होगा? प्रभु आप चुना है, आप रास्ता दिखाया है, तो इस रास्ते पर मुझे सफल होने के लिए कृपा दो करके मैं प्रार्थना करके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद त्रिवेंद्रम आया, 3 बजे गाड़ी आई, वेरावल एक्सप्रेस 3 बजे सुबह भोर में आई और उतार दी। मैं डर गया, मैंने बोला इतने रात में मैं कहाँ जाऊँगा। फिर मैं फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया और बोला कि मसीह आप चिंता मत करो, 10 मिनट वेट करो, मैं आपके आकर के आपको ले लूँगा। फिर मुझे आया और मुझे ले करके गया, उस मेरे प्रभु को धन्यवाद दिया। फिर उसके यहाँ रुके और मेरे को सुबह फिर नहा धोकर मेरे को बोला कि अब चलो लड़की देखने के लिए जाना है। तो मैं आया, त्रिवेंद्रम से कोड़पड़ा मोड़ में आए और लड़की के जब घर में गए तो लड़की का घर पहाड़ में था। तब चढ़ते 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 पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। मैंने बोला पास्टर लड़की देखने के लिए आए कि यहाँ पर पहाड़ में पत्थर तोड़ने के लिए आए? बोले नहीं नहीं, लड़की आपको चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए तो मेहनत करना पड़ता है। तो फिर मैं हिम्मत करके बोला देखो वो दिख रहा है घर। तो मैंने बोला घर को देखने के बाद मेरे मन में संतोष आया और मैंने बोला नहीं चलो अच्छा है, घर दिख रहा है। फिर वहाँ पर गए और देखे तो घर में जाने के बाद मेरा मुंह पूरा पहाड़ चढ़ते चढ़ते सूख गया। मैंने बोला मुझे पानी चाहिए, मैं पीऊँगा, पानी चाहिए। तो लोगों ने पानी लेके आया, पानी लेके आया तो गर्म पानी लेके आया। हम गुजरात में लोग गर्म पानी नहीं पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, और यहाँ पर देखा तो एकदम गर्म पानी। और मुझे मालूम नहीं यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ लोग गर्म पानी पीते हैं करके ज़रा भी हमको अनुभव नहीं। तो उन लोगों ने गर्म पानी दिया तो मैंने बोला मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पसीना से भीग चुका हूँ। लोगों ने फिर मेरे को कुएं से पानी निकाल करके मुझे ठंडा पानी दिया और मैं पिया। सांस लेने के बाद, रिलैक्स होने के बाद उन्होंने लड़की को सामने लाया और दिखाया, बोले कि देखो ये लड़की है। वो लड़की के पास मैंने बोला थोड़ा मुझसे बात करने के लिए मौका दो। तो मुझसे बात करने के लिए उन्होंने मौका दिया। मौका देने के बाद लड़की से मैंने कहा देखो मैं एक पास्टर हूँ, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं आप मुझे पसंद करते हैं, इसके लिए आपकी इच्छा है, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, मैं सेवा करता हूँ। अगर आपकी खुशी है, राजी है तो आप मुझसे शादी करो, अन्यथा आप अपने मर्जी से ना बोल सकते हो। उसने बोला नहीं नहीं, मैं विश्वास करती हूँ आप परमेश्वर आपको भेजा है, इसीलिए मैं इस शादी से खुश हूँ करके उसने हाँ भर दिया। हाँ बोलने के बाद हमारी शादी 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। शादी से हम लोग वहाँ से शादी होने के बाद मैं उसको गुजरात में ले गया। गुजरात में हम लोग फिर बाद में शादी होकर गुजरात में गए और परमेश्वर को मैंने बोला प्रभु अब मुझे अच्छा सेवा मिला है, कहाँ जाएं? तो बोले गुजरात जाओ। फिर शादी होकर के गुजरात में गए, एक रूम में रहने लगे और वहाँ से
वहाँ से मैं सेवा करना मैं आरंभ किया। और सेवा करते समय, आरंभ करते समय विधर्मियों के बीच में सेवा था, विधर्मियों के बीच में जाना था, परमेश्वर को वचन को बोलना था। कई लोग परमेश्वर का वचन को ठुकरा देते थे, कई लोग परमेश्वर के वचन को जानते नहीं थे। आज भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत लोग जानते तो हैं पर हृदय से विश्वास नहीं करते। परंतु परमेश्वर मुझे, आज मैं ये अच्छे रीते से वचन को सीखता हुआ, वचन को सिखाता हुआ, आज मुझे 15-18 साल सेवा करते हो गया। मेरा 1-2 बच्चा है, लड़का है, लड़का 8वीं में पढ़ता है और लड़की अभी 6ठी में जाएगी, वो लड़की है। इसलिए प्लीज़ आप विधर्मी के बीच में मैं सेवा करता हूँ, इसलिए मेरा सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। परमेश्वर ज़रूर और भी कई लोगों को मैं जीत सकूं और कई लोगों को प्रभु में, परमेश्वर की आत्मा में मैं ला सकूं, क्योंकि परमेश्वर का बुलाहट में, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में, परमेश्वर जो कार्य जीवन में कर रहा है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद 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 करता हूँ। सचमुच परमेश्वर ने मुझे माँ के पेट से चुना था, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। और वो विश्वास को, क्योंकि अगर देखो, अगर परमेश्वर चुना नहीं होता तो मुझे अच्छी नौकरी थी, अच्छा नौकरी के साथ मैं चलता। परमेश्वर मुझे खींचा, परमेश्वर ने मुझे बुलाया और कई प्रकार के दुख को मैं बता नहीं सकता हूँ, अगर बताए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ये शॉर्ट में मैं आपको बताकर अपने जीवन की गवाही दे रहा हूँ। मेरे प्यारों, इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में आए, परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध करने वाला, हमारी चिंता, हमारे विरोध में खड़े होने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे, देखो आज घर नहीं था, मम्मी पापा नहीं था, फिर भी प्रभु मुझे जीवन साथी दिया और अच्छा सेवा दिया। और सेवा के साथ परमेश्वर ने 2 बच्चे भी दिए। और मैं अनाथ नहीं, परंतु अभी मैं हक से कह सकता हूँ कि मैं भी बच्चे वाला, 2 बच्चे का बाप हूँ, अच्छा पत्नी है करके। पर इसलिए ट्रैवल एरिया में मैं सेवा करता हूँ। मेरे लिए आप प्रार्थना करना है, मेरे लिए पूरी रीति से प्रार्थना करना है, ताकि मैं कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनूं। मैं संसार में देखता हूँ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जिनका कोई नहीं होता है, उनको सहारा देने वाला भी कोई नहीं होता है, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता है, पर उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए विनती करना है, तो सब लोग क्या करते हैं, एक इच्छा रखते हैं कि प्रभु के पास आए तो प्रभु हमसे कुछ मिलेगा। परमेश्वर हमको चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये वचन को ज़्यादा लोग जानते हैं और लालसा रखते हैं कि प्रभु के पास हम आएंगे तो हमें कुछ मिलेगा, कुछ आशा रखते हुए आते हैं। और परमेश्वर जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है वो कभी भी निराश नहीं होंगे। उन्हें परमेश्वर आशा देता है और धैर्य देता है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि मनुष्य जीवन पाए और थोड़ा नहीं, बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए उस जीवन को प्रभु ने मुझे गिफ्ट में दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तो मरा हुआ था, मैं नाश में हो गया था, मैं यहाँ तक बिल्कुल भी योग्य नहीं था कि मैं परमेश्वर के वचन को उठा सकूं। मैं बिल्कुल इस योग्य नहीं था कि परमेश्वर का वचन को खोलकर मैं पढ़ सकूं। परंतु मुझ एकदम कहना चाहिए सुन्नता में से मुझे खड़ा किया और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं वचन को बोल सकूं, वचन को पढ़ सकूं और लोगों के लिए प्रार्थना करूं। और परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर अच्छे रीति से उपयोग कर रहा है। इसके लिए मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। हमारा चर्च भी नहीं है और बिल्कुल भी हम एक घर में प्रार्थना करते हैं और रहने के लिए तो बैठने वाले बहुत हैं, पर वहाँ पर जगह नहीं है बैठ सके कि आराधना करें। इसीलिए इन दिनों में घर घर के लिए, घर घर में हम लोग प्रार्थना करते हैं और घर घर में हम विनती करते हैं। इसीलिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। इन दिनों में गुजरात में अच्छे रीति से एक प्रार्थना का भवन हो, ताकि लोग अच्छे से बैठ कर के प्रार्थना कर सकें, अच्छे से बैठ के आराधना कर सकें और प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर मांगने से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाने की इच्छा है, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि उन बच्चों गुजरात में बहुत सारा फीस होता है, 18,000 19,000 फीस है बच्चों का, और हम खाली पूरे दिन
प्रभु में सेवा करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों के लिए खास प्रार्थना करना है और उन बच्चों को अच्छी रीति से पढ़ा सकें। और जैसे परमेश्वर मुझे चुना है वैसे मैंने प्रभु के लिए वो दोनों बच्चों को समर्पण किया है कि प्रभु जैसे आपने मुझे चुना वैसे मेरे बच्चों को भी चुनो और मेरे बच्चों को खड़ा करो और इन दिनों में परमेश्वर की सेवकाई के लिए उपयोग करके मैंने समर्पण किया हूँ। मेरे वो यूट्यूब में सुनने वाले तमाम भाई बहनों को मुझसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस गवाही को सुनकर मैं ज़रूर आशीर्वादित हुए ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रार्थना करें, विनती करें और पूरी रीति से जय दें। अगुवाई दिया इसके लिए धन्यवाद 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 करता हूँ। एक छोटा सा गीत गाकर हम इसको अंत करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, ओ देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें।